औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा नेक्स्ट जो है वो थर्ड लेसन है, जिसको कहा जाता है अरबी जुबान में हम उसको कहेंगे अद्दर्सुस सालिस। सालिस का मतलब होता है तीसरा। तो ये तीसरा लेसन है, तीसरा थर्ड लेसन। ठीक है। अरबी जुबान में हम लोग दो तरह के अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं इसम के लिए। वो इसम जिनको हम लोग नकरा और मारफा कह सकते हैं। नकरा की पहचान ये है कि उनके अल्फाज के आखिर में तनवीन आती है, जबकि मार्फा की पहचान ये होती है कि वो अल्फाज अलिफ लाम से शुरू होते हैं और वो तनवीन चूंकि वो नकरा की इलामत होती है, उसकी खासियत होती है। वो तनवीन गिर कर, चूंकि हमने उसको नकरा से मार्फा बना दिया, तो उसकी जो ताकत है तनवीन की, वो नकरा की हमने छीन ली और वो हमने तनवीन को गिराकर एक हरकत बाकी छोड़ी। ठीक है। दो यानी अलिफ लाम लगाया तो फिर वो तनवीन नहीं रहेगी, बल्कि वो मार्फा बनने के लिए तनवीन का गिरना लाजिम हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मार्फा बनाने के लिए तनवीन का गिरना लाजिम हो जाएगा। हम बैतुन था और उसके साथ अलिफ लाम लगाकर हमने इसको अल बैतु बना दिया। एक घर, और इसका तर्जुमा होगा घर। कलमुन एक कलम, अल कलमु कलम। किताबुन एक किताब, अल किताबु किताब। जमलुन एक ऊंट, अल जमलु ऊंट। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम इसका तर्जुमा करेंगे। आप लोगों को तस्वीरों से इंशाल्लाह समझ आ जाएगा कि ये क्या है। ठीक है जी। अब आइएगा जी, वहीदा तारिक जी, आप आइएगा जी। वहीदा जी, माइक अनम्यूट कीजिएगा। जी मैम। वहीदा जी, इसका तर्जुमा कीजिएगा, ये जी पढ़िएगा क्या है। जी। कलमुन। अल कलम। ये अलिफ लाम नहीं पढ़ेंगी तो इसका मतलब है ये नकरा है। जी मैम। अल कलमु। हम्म। ये कलम। नहीं नहीं नहीं। अल कलमु मकसूरुन। हम्म। ये कलम टूटा हुआ है। ये नहीं कहेंगे, कलम टूटा हुआ है। अल कलम जी। मकसूरुन। मकसूरुन। कलम ये मकसूर। का तर्जुमा तो है ही नहीं ना, हाजा तो नहीं है ना। जी। हाजा होता तो आप कहती ये कलम टूटा हुआ है। जो लफ्ज है नहीं उनका तर्जुमा नहीं करना। जी मैम। ठीक है। अल कलम मकसूरुन क्या होगा, कलम टूटा हुआ है। टूटा हुआ। इसके अंदर मुझे बताइएगा, ये पूरा जुमला है। मैम ये मारफा है। नहीं, मैं पूछू ये जुमला है क्या, ये पूरा सेंटेंस है। ये कलम टूटा हुआ है। फिर आप ये का तर्जुमा करें, ये का तर्जुमा कहाँ से आया। कलम टूटा हुआ है बस। कलम टूटा हुआ है। जी। जी मैम। ये मैम इसम ये मारफा पूरा है। जुमला है, ये पूरा एक ओके। सेंटेंस है। ठीक है। ये पूरा एक जी मैम। सेंटेंस है। अब आप मुझे बताइएगा कि जुमले के अंदर पहला लफ्ज जो होता है वो क्या होता है। मैम ये मुब्तदा। मुब्तदा। जिससे अल जुम्मा। कलम क्या है। ये मुब्तदा है। मुब्तदा नकरा होता है, मारफा होता है। मैम मुब्तदा मारफा होता है। मारफा होता है। और मकसूरुन क्या है। ये मैम नकरा है। ये क्या है। खबर है। खबर है। खबर क्या होती है, नकरा होती है, मारफा होती है। नकरा होती मैम। नकरा होती है। तो ये आपका पूरा जुमला है, अल कलम मकसूरुन, कलम टूटा हुआ है। अच्छा, अरबी जुबान के अंदर अब वहां पे हमने इशारे इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो जी एक अलग से मुरक्कब बना था। यहाँ पर चूंकि उसकी खासियत खसूसियत बताई जा रही है, किसकी, कलम की। कलम का स्टेटस बताया जा रहा है, कलम क्या है, टूटा हुआ है। टूटा। ठीक है। टूटा। अच्छा, जी मैम। अगर हम लोग इसके साथ अलिफ लाम लगा देंगे तो ये भी एक मुरक्कब बन जाएगा। ये भी क्या बन जाएगा, मुरक्कब बन मुरक्कब जाएगा। बन किसी भी इसम को जानने के लिए हमें चार चीजों की जरूरत होती है। एक नाउन को जानने के लिए चार चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहली चीज क्या, कि हम ये देखते हैं कि वो इसम जो नाउन है वो क्या है, वो नकरा है या मारफा है। ठीक है, हमने ये गई। चीज देख ली, वो नकरा है या वो मारफा है। ठीक है, हमने उसकी वुसअत देख ली, यानी कि वो नकरा है या मारफा है। दूसरी बात हम देखते हैं कि वो मुजक्कर है या मोन्नस है। नहीं। ठीक है, दूसरी चीज हमने देख ली। तीसरी चीज हम देखते हैं मुजक्कर है या मोन्नस है। तीसरी चीज हम देखते हैं कि वो चीज क्या है, वो एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, कितनी है। यानी हम उनको देखते हैं कि वो अदद के हिसाब से कितने कितने हैं। यानी वो अदद के हिसाब से कितने हैं, उनकी तादाद कितनी है। उनकी क्या है, उनकी तादाद कितनी है। क्या देखते हैं, जी मैम। उनकी उनकी तादाद देखते तादाद। हैं। अरबी जुबान जी। बाकी जुबानों से इसलिए मुख्तलिफ है
कि क्या चीज उसमें मुख्तलिफ है बाकी जुबानों से, कि उर्दू से क्या मुख्तलिफ है अरबी में, जो उसको उर्दू से मुख्तलिफ बनाता है? एराब। एराब, शाबाश। यानी अरबी जुबान में एराब का होना भी जरूरी है। तो किसी भी इसम को जानने के लिए हमें इन चार चीजों का जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इन चार चीजों जी का मैम। जानना बहुत जरूरी होता जरूर। है। सबसे पहले यानी वो नकरा है या मारफा है, मुजक्कर है मोनस है, उसकी तादाद क्या है, और उसके एराब क्या है। आप देख रहे हैं यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अब आप इसको देखिएगा गौर से। अब आप लोग इस पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अलकलमु, कोई एक बंदा आ जाएगा, कोई और आएगा। ठीक, कौन आएगा? कोई एक और बंदा आ जाए प्लीज, अपना हैंड कोई रेज कर ले जो आ जाए प्लीज। मैं आ जाती हूँ मैम। जी आइए हुमैरा जी। मुझे नहीं आता। जी। हुमैरा जी अलकलम, मुझे बताइएगा। जी। ये मुझे रेज नहीं करना चाहिए था, अंडू कहाँ से होगा? ये आ गया जी। जी जी हुमैरा जी। जी जी। मुझे बताइएगा कि जी। ये जी। जो अलकलम है, ये नकरा जी। है मारफा है? मार्फा। अलिफ लाम लगा हुआ है ना अलिफ इसमें। लाम लगा है। अगर आप इसको हम्म। अल मकसूर को भी यही कर दें, अल हम्म। मकसूर, हम इसको भी अलिफ हम्म। लाम लगाकर हम इसको बना दिया, हमने क्या बना दिया? नकरा या मारफा? हमने इसको क्या बना दिया? मार्फा। मारफा। ठीक है। मार्फा। अच्छा जी, अब मुझे हम्म। बताइएगा अल कलम और अल मकसूर, ये दोनों क्या है? नकरा है मारफा है? मार्फा। मारफा, हमने ये देख लिया। ये दोनों मुजक्कर जी। है मोनस है? मुज- मुजक्कर। मुजक्कर, ये भी हमने देख लिया। तादाद के हम्म। हिसाब से दोनों क्या हैं? एक है, दो है, तीन है, चार है, ये ज्यादा है, क्या है? अल एक। कलम एक। एक। यानी एक। अगर एक चीज की खासियत बयान की जा रही है तो वो खासियत भी सिंगल ही होगी, हम्म। तादाद के हिसाब ठीक है। से भी सेम है। इसके इराब यानी हम्म। कि लास्ट लेटर पर क्या है? इस पे पेश है। पेश है। कलम। और अल अल मकसूर कलम के पे। लास्ट लेटर पर क्या है? तनवीन है। नहीं, अल इस पे अब तो मकसूर पेश है। पेश है। हाँ, अल मकसूद पे पेश है। दोनों की यानी कि दोनों एराब के हिसाब से भी सेम है, ऐसा ही है ना? बराबर है। जी जी कर। जी यानी जी। किसी भी के अंदर अगर हम दो चीजें हों, वो चारों हिसाब हम्म। से अगर इक्वल होता है तो वो एक मुरक्कब हम्म। बनता है। वो क्या बनता है? मुरक्कब। और उस मुरक्कब को कहते हैं मुरक्कब तौसीफी। क्या कहते हैं? तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी। तौसीफी। तौसीफी का मतलब क्या होता है? हम उसके अंदर उस चीज की सिफ्त बयान कर रहे उसकी हैं, सिफत है। उसकी बयान कर। खासियत बयान कर हाँ, रहे हैं, जिसको खासियत है। इंग्लिश में क्या कहते हैं मुरक्कब तौसीफी को? नाउ जी, एडजेक्टिव। नहीं, एडजेक्टिव। मुरक्कब तौसीफी नहीं। को क्या कहते हैं? मुरक्कब तौसीफी को अरबी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, मुरक्कब तौसीफी को क्या कहते हैं जी इंग्लिश में? मैम कंपाउंड। नहीं आ कंपाउंड रहा। होगा, एडजेक्टिव, नहीं। एडजेक्टिवल फ्रेज कंपाउंड। होगी ये। ठीक है, जिसके अंदर हम ओह। एडजेक्टिव, उसकी एडजेक्टिव फ्रेज बनाते हैं। हम उसकी हाँ। एडजेक्टिवल फ्रेज बना रहे होते हैं, वो एक कंपाउंड बन जाएगा जिसके अंदर हम उसकी सिफ्त बयान कर रहे हम्म। होंगे। ठीक है। अब एक और बात, ठीक अब है। थोड़ा सा फिर ध्यान दीजिएगा। अगर हम्म। अब मैं अगर इसको रेज कर दूं, तो अगर आप लोग ये चीजें अपने पास लिख लें, इसम को जानने के लिए नकरा, मारफा, मुजक्कर, मोनस, तादाद और एराब का जानना जरूरी है। प्लीज सारे ये लोग लिख लें प्लीज, ताकि मैं आगे चलूं। जल्दी से लिख लीजिएगा। ठीक है, जो लिखेगा सिर्फ मैं उसी से अब क्वेश्चंस करूंगी। लिख। लिख लिया? चलें जी, जी मैम, लिख लिया। आगे चलते हैं जी। अब देखिएगा, ये एक पूरा जुमला है, अल कलम मकसूरुन, यानी कि कलम टूटा हुआ है। अगर मैं ये कहूं अल कलमुल मकसूरु, तो ये कौन सा मुरक्कब बनेगा? मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी। तौसीफ मुरक्कब तौसीफी तौसीफी का बनेगी। तर्जुमा क्या करेंगे? इसका तर्जुमा फिर उलट होगा। हम उसकी सिफ्त को पहले बयान करते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं आप मुझे बताएं? उर्दू में क्या कहते हैं, लंबा लड़का या लड़का लंबा? लंबा लड़का। लंबा लड़का। लंबा लड़का। ठीक है। तो हाँ। हम टूटी कहेंगे लड़की, टूटी कलम। टूटी टूटी टूटा कलम। हुई कलम। टूटी कलम। जी हाँ जी, जी। टूटी हुई कलम, यानी आप उसकी सिफ्त को पहले बयान करेंगे और उसकी चीज का हाँ। नाम बाद में बयान करेंगे, जब ये आपका ठीक है। मुरक्कब तौसीफी बन जाएगा तब। ठीक है। ठीक है। ठीक है जी। अलकलाम मकसूरन। जी जी ये आंटी कलम जेबुन साहब आप टूटा। आइएगा। कलम
अल अल कलम मकसूरन, कलम टूटा हुआ है। अल कलम मकसूरन, कलम टूटा हुआ है। अगर आप इसको मुरक्कब तौसीफी बनाए तो आंटी जी क्या होगा? इसको मुरक्कब तौसीफी बनाए तो क्या होगा? इसको भी अलिफ लाम लगा दें तो क्या हो जाएगा? अल मकसूरु, अल कलमुल मकसूर मकसूरु। यानी तो इसका तर्जुमा अल क्या होगा? कलम हम्म, अल कलमुल मकसूरन आएगा। जी आंटी जी, तर्जुमा क्या होगा इसका? अल कलमुल मकसूरन। मकसूरुन नहीं, अलिफ लाम लग गया तो तनवीन गिर जाएगी, सिर्फ पेश अल रहेगी। हाँ, अल कलम मकसूर। मकसूरु, तर्जुमा मकसूर, क्या होगा आंटी जी? ये कलम टूटा हुआ है। नहीं 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 नहीं, अल कलमु लगा दिया, अल कलमु लगा दिया, अल मकसूरु लगा दिया, तो फिर ये का तर्जुमा हाँ, नहीं करेंगे। और ये तो है ही नहीं वैसे कलम भी कलम हाजिर नहीं। कलम टूट कलम नहीं टूटा हुआ है। नहीं 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 आंटी, मेरी बात अब एक बात फिर सुनिएगा। अगर अलिफ लाम लगाया अल कलम मकसूरुन तो ये जुमला बना, इसका तर्जुमा होगा टूटा, कलम टूटा हुआ है। लेकिन अगर हमने लगाया अल कलामुल मकसूरु तो इसका तर्जुमा होगा टूटा हुआ कलम। अब हम उसकी सिफ्त बयान टूटा कर रहे हैं, अब हम खबर नहीं दे रहे, अब हम आधी बात बता रहे हैं। अल यानी कलमुल मकसूरु, कलम टूटा हुआ कलम। मेरी बात समझिए आप? अल अल कलमुल मकसूर। मकसूरु, टूटा हुआ कलम। ये मुरक्कब बन गया, मुरक्कबे तौसीफी बन गया। और याद रखिएगा, मुरक्कबात का तर्जुमा हमेशा इकट्ठा किया जाता है, तोड़ कर नहीं किया जाता। कुरान के अंदर बेतहाशा अल एग्जाम्पल्स कलम हैं जिनके अंदर मुरक्कब तौसीफी इस्तेमाल हुआ है, बेतहाशा। तो याद रखिएगा आप सब लोग कि उनको जब भी मुरक्कब तौसीफी होता है, कोई भी मुरक्कब होता है, उसका तर्जुमा तो हम अलग अलग करके नहीं करते। ठीक है जी? जी नौरीन आप आइएगा, इसको तर्जुमा कीजिएगा। अल बाबू हाँ, दरवाजा खुला हुआ है। नहीं मुझे सेंटेंस की समझ नहीं आई, आपने क्या पढ़ा है? अल अल बाबू मफ्तूहुन। जी, अल बाबू दरवाजा हम्म, मफ्तूह खुला है। जी। अगर मैं आपको इसको कहूं कि इसको मुरक्कब तौसीफी बनाएं तो मुरक्कब तौसीफी बनाने के लिए आप इसको क्या करेंगी? और मैं करूंगी अल बाबुल मफ्तूह, क्या तर्जुमा होगा? खुला हुआ दरवाजा। माशाल्लाह, अल्लाह मजिद फजिद, वेरी गुड, शाबाश। इसके अंदर मुब्तदा क्या है? अलबाबु मफ्तूहुन के अंदर मुब्तदा और खबर बताएं क्या है? जी मैडम, अल बाब जो है वो मुब्तदा है और हम्म, मफ्तूह जो है ये खबर है उसकी। बारिकिल्लाह फीक, अल्लाह मजिद फजिद। जी बैच 10 में से कोई नहीं है क्या? मैम जी मैं हूँ। कौन? हाँ मैम। जी तहलील आप आइएगा। अल वलदु जालिसुन, तर्जुमा करें। लड़का बैठा हुआ है। हम्म, अगर इसको मुरक्कब तौसीफी बनाए कैसे होगा? अल वलदुल जालिसुल, जालिसु, तनवीन नहीं आएगी, अल वलदुल जालिसु। क्या तर्जुमा होगा? बैठा हुआ लड़का। बैठा हुआ लड़का। ताहिरा ताहिर आप आइएगा, सर अपना माइक अनम्यूट करें। ताहिरा ताहिर, ताहिरा ताहिर, प्लीज हैंड रेज करके अपना माइक तो म्यूट कर, अनम्यूट किया कीजिए। जी नाहिद आबिद, नाहिद ये आबिद जी। नाहिद जी, अगर मैं ये कहूं कि लड़की बैठी हुई है तो क्या पढ़ेंगी? लड़की को बोलते हैं बिंतु। हम्म, अल बिंतु हम्म, बैठी हुई है। जुमला बनाना है। जी, अल बिंतु जा हम्म, जारी सतुन हो जाएगा। जी अल बिंतु जालिसतुन हो जाएगा। माशाल्लाह, अल्लाह मजिद फजिद। और अगर मैं ये कहूं कि बैठी हुई लड़की तो क्या बोलेंगी आप? अल बिंतु अल जाली सतुन। अल अल जाली बिंतुल जालिसतु, उसको साथ मिलाकर पढ़े ना, अलग क्यों कर रही हैं? सतुन। अल अल बिंतुल बिंतु जालिसतु, जाली अल बिंतुल अल जालिसतु। बिंतु जाली सतुन। अच्छा, इसको अलिफ लाम के साथ भी पढ़ सकते हैं और अलिफ लाम के बगैर भी आप कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूं, अगर अल बिंतुल जालिसतु, अगर मैं ये कहूं कि एक बैठी हुई लड़की तो आप क्या कहेंगी? एक बैठी हुई लड़की, एक बैठी हुई लड़की एक 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 एक। अगर मैं एक का है। लफ्ज इस्तेमाल करूं तो वो क्या करेंगे? मतलब कि एक के लिए जाली सतु ही होगा। हम्म,
देखते हैं इस बात को बिंतु कौन पकड़ता है। अगर मैं ये कहूँ कि बिंतुन एक, जालिसतुन जालिसतुन जी बिंतुन जालिसतुन अलबैतुन बिंतुन जालिस हाँ बिंतु जालिसतुन होगा। बिंतुन जालिसतुन, नकरा इस्तेमाल अलिफ लाम करेंगे हटा बेटा, दीजिए। हाँ, ये अलिफ अलिफ लाम लाम हट खत्म हो जाएगा, जाएगा। तो हो जाएगा बिंतुन जालिसतुन, एक बैठी हुई लिसतुन लड़की। बिंतुन बिंतु जालिस जालिसतुन, माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों से राजी हो। बिंतुन जालिसतुन, बिंतुन जालिसतुन, समझ आया आप लोगों को जी? जी नेक्स्ट कोई अल्हम्दुलिल्लाह। हो? जी यस मैम। चले जी आगे आइएगा जी, नेक्स्ट किसी और को बुलाते हैं जी। अफशीन सोच रही होंगी मेरा क्या कसूर है, मुझे तो बुलाते ही कोई नहीं। चले अफशीन आप आ जाइए। इसके बाद फरीदा जी आपने आना है, इसका तर्जुमा कीजिएगा अफशीन। अल किताब हम्म। जदीद, हम्म। किताब नई, किताब नई है। जी। वल और कलम, और कलम यानी कि पेन, कदीम पेन, जो कलम है पुराना है। पुराना है। अगर मैं ये कहूँ नई किताब, और अगर मैं कहूँ कि नहीं, नया कलम और पुरानी किताब, तो क्या तर्जुमा होगा? अरबी क्या अल होगी? किताबु, जी अल किताबु कदीम, हम्म। वल वल कलमु, वल कलमु जदीद। वेरी गुड। और अगर मैं ये कहूँ एक नई किताब और एक नया कलम, तो फिर क्या होगा? एक नई फिर किताबु, किताबुल जदीद, किताबुन, किताबु, किताबुल एक नई किताब ना, हाँ जी, एक नई किताब। किताबुल वो मिलाने के लिए एराब लिखा होगा ना, नहीं, हाँ नहीं, किताबुल, हाँ जी, किताबुल जदीद। नहीं 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 नहीं, गलत कर और रही हैं अफशीन जी। नहीं नहीं, आपने क्या पूछे मैम? एक नई किताब, मैं जुमला नहीं बोल एक, रही, एक नई किताब। अच्छा, अच्छा एक नई किताब, हम्म। एक नई, एक नई, अच्छा ओ किताब, एक नई, एक नई, यही होगा मैम, अल किताबु जदीद, एक नई। नहीं बेटा, नहीं, गलत पढ़ रही है। मैं पता। मैम मैं नहीं, करूँ? एक जी मिनट है, मैं बताऊं। एक मिनट है जी, मेरी बेटी कह रही है मैं बताऊं। किताबुन जदीदुन। एक मिनट है जी। मैम आपकी बेटी से सुनना है। चलें जी, बताएं मुस्फिरा क्या होगा? ऊंचा बोलो, ऊंचा ऊंचा ऊंचा। ठीक है, हाँ जी। किताब जदीदुन, ऊंचा ऊंचा, उनको समझ नहीं है, किसी को समझ आई है क्या बोला है? नहीं। नहीं आई ना, ऊंचा बोलो। किताब जदीदुन, किताबू होगा, किताबुन होगा, क्या होगा? दानी, जल्दी बताओ, शाबाश, अलिफ लाम। हाँ, क्या होगा? किताबुन जदीदुन, जदी दुन, दुन, फिर बोलो। किताब जदीदुन, किताब आराम से, हाँ जी, फिर से। किताबुन जदीदुन, हाँ जी, ये ऐसे नालायक स्टूडेंट भी होते हैं जो तेजी तेजी से बोल जाए ताकि अगर गलती हो तो टीचर को समझ ही ना आए। किताबुन जदीदुन, एक नई किताब, व कलमुन कदीमुन, और एक नया पुराना, सॉरी, कदीमुन, एक एक पुराना पुराना कलम। कभी मैम यानी दोबारा, दोनों को नखरा बना देंगे ना। हाँ जी, नकरा बना देंगे, क्योंकि आपने एक का तर्जुमा किया, तो आप याद रखिएगा कि अगर आपने तर्जुमा किया है तो फिर आपका मुरक्कब बनाने के लिए दोनों का मारफा या दोनों का नकरा होना जरूरी है। वो चारों हिसाब से इक्वल होने चाहिए, ठीक है? चारों हिसाब से इक्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक चीज को नकरा रखें और एक को मारफा रखें। तो मुरक्कब तौसीफी बनाने के लिए चारों एतबार से वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है जी? जी नेक्स्ट आएगा जी कोई जी मैम। फरजाना जी। कहाँ गई फरजाना? नहीं, फरजाना नहीं, क्या नाम था उनका? या अल्लाह, मेरे जहन से नाम कैसे निकल गया। फरीदा जी। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको तो मैंने खास तौर पर बुलाया आपकी प्यारी सी आवाज सुनने के लिए। चले जी, इसका तर्जुमा कीजिएगा। अल हिमारु अल सगीरुन। हिमारु सगीरुन, हम्म। वल हिसानु कबीरुन, हम्म। गधा छोटा है और हम्म। घोड़ा बड़ा है। जी, अगर मैं ये कहूं कि छोटा गधा और बड़ा घोड़ा, तो क्या तर्जुमा, क्या आप करेंगे इसको? हिमारुन सगीरुन, नहीं, छोटा, मैंने एक का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया। छोटा।
हाँ जी, नकरा तब एक होता, बार मैं अगर एक का लफ्ज तब इस्तेमाल होता जबकि नकरा होते। मैं एक मैम नहीं दोबारा इस्तेमाल, क्वेश्चन कीजिएगा। मैं पूछ रही हूँ छोटा गधा और बड़ा घोड़ा। आपने नकरा तब बनाना है जब मैं एक का लफ्ज इस्तेमाल करूं साथ। छोटा गधा और बड़ा घोड़ा। मैम जी, हिमारुन सगीरुन। अल हिमारुस सगीर, अलिफ लाम लगाएंगे। वो नकरा तब होगा जबकि हम एक का लफ्ज साथ लगाएंगे, अल हिमारुस सगीरु। ठीक है फरीदा जी, बात समझ आई और आपको? मैम जी दोनों एक दफा दोबारा जरा एक्सप्लेन कर दें। देखिएगा, अगर एक का तर्जुमा करेंगे तो एक के लिए जरूरी है कि वो दोनों क्या हो, नकरा हो। वो क्या हो, नकरा दोनों हो। नकराओं। एक का तर्जुमा तब होता है। अभी मैंने आपको कहा कि छोटा गधा, मैंने उसके साथ एक का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, तो इसलिए आप इसको मारफा बनाएंगे, दोनों मारफा बनेंगे। अल हिमारु सगीरु, अलिफ लाम लगेगा, अस सगीरु, अल हिमारु सगीरु। ठीक है। जी अगर मैं आपसे ये कहूंगी कि एक छोटा गधा, तो आप कहेंगे अल हिमारुन सगीरुन। ठीक है। और अब ये आगे होगा वल हिसानुल कबीर। जी, और अगर मैं ये कहूं कि एक बड़ा घोड़ा, तो क्या होगा? जी हिसानुल, जी, नहीं सॉरी, सही है सही हिसानु है। कबीर। हिसानुन कबीरुन, माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा जिद फजिद, वेरी गुड जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी नेक्स्ट कोई करेगा? आप जब मुझे बुलाती है मुझे तो आता भी चला जाता है। जी मैम। नहीं, आ जाएगा माशाल्लाह, आप लोगों को आता है, पता नहीं क्यों आप लोग ऐसे कहते हैं। जी जी नीलोफर जी। जी मैम। अल कुर्सियुन अल मकसूरुन। कुर्सियुन नहीं है, अल कुर्सियु, नहीं, एराब को ध्यान अल से पढ़िए। कुर्सी। जी अल मैम। कुर्सियु अल कुर्सियु मकसूरुन। क्या तर्जुमा होगा? कुर्सी मकसूर। मकसूर का क्या हो मैम? ये देखे ना जी, क्या मकसूर कर रही है मकसूर। टूटी हुई है। हाँ जी, कुर्सी टूटी। जी। टूटी कुर्सी नहीं, टूटी है। टूटी हुई है, हाँ जी। कुर्सी और टूटी है। हाँ जी, अगर मैं आपसे कहूं कि एक टूटी हुई कुर्सी, तो क्या तर्जुमा होगा? तो कुर्सियुन हम्म, कुर्सियुम मकसूरुन। मकसूरन। अगर मैं कहूं कि टूटी हुई कुर्सी, तो फिर क्या तर्जुमा होगा? अल कुर्सियु अल मकसूरुन। कुर्सियुल अल कुर्सियुल मकसूरु। मकसूर, माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा जिद फजिद, वेरी गुड जी। जी डॉक्टर जवेरिया। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम वबरकातुहू। साइदा जी, मैंने आपसे क्वेश्चन किया है तहलील, और साइदा जी आप दोनों से अगर क्वेश्चन हो गया है तो मुझे प्लीज बता दीजिए। जी डॉक्टर साहब, इसका तर्जुमा करें। अलमाउल बारिदुन। पानी ठंडा है। हम्म, अलमाउ बारिदुन, पानी ठंडा है। अगर मैं कहूँ कि ठंडा पानी, तो क्या होगा? अलमाउल बारिदु, अगर कहूँ कि कुछ ठंडा पानी, तो क्या होगा? माउन बारिदुन। बारिक अल्लाह फीक, अल्लाह मजिद फजिद, वेरी नाइस, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, नेक्स्ट जी, नेक्स्ट बैच 10 में से कौन है? प्लीज हैंड रेस करें, मुझे बैच 10 का कोई नहीं पता। जी अबीहा हरीम, अबीहा अपना माइक अनम्यूट करें। अबीहा, अबीहा। आबिदा जी, आप अपना माइक अनम्यूट करें। आबिदा काजी, अस्मा मुनव्वर, बिस्मा नजीर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। किसने माइक अनम्यूट किया है? मैं शर्मीन। जी शर्मीन, आपसे तो क्वेश्चन हो चुका है। जिससे मैं क्वेश्चन नहीं दूसरी हुआ, वाली शर्मीन। जिससे क्वेश्चन नहीं हुआ, प्लीज, मैं जिनके नाम ले रही हूँ उनमें से कोई प्लीज अपना माइक। शर्मीन खान, आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ मेरे ख्याल में। जी शर्मीन खान, पढ़िएगा इसको। अल कमरु जमीलुन। अल कमरु जमीलुन, हम्म, खूबसूरत चांद। नहीं नहीं नहीं, ये जुमला है, मुब्तदा इसका मारफा है। चांद खूबसूरत है। अल कमरु चांद जमीलुन, खूबसूरत हाँ है। जी, अल चांद कमरु खूबसूरत है। जमीलुन, चांद खूबसूरत है।
इसको आप मुरक्कब तौसीफी बनाए, क्या बनेगा? कमरु जमीलुन। अल कमरू। जी, फिर बोले क्या बोला? एक खूबसूरत चांद। जी, एक खूबसूरत चांद। हम्म कमरु जमील कमरुन। जमीलुन। कमरुन कमरुन जमीलुन। जमीलुन। जी, और मैं कहूँ कि खूबसूरत चांद, तो फिर क्या होगा? अल कमरु जमीलुन। अल कमरुल जमीलू। अल जी, कमरुल जमीलू। वेरी गुड जी। अल कमरुल जमीलु। जी। अच्छा जी, कोई और एक बंदा आ जाए प्लीज। कोई एक बंदा प्लीज आ जाए। आ, मैम मैं आऊँ? तैयब। सादिया। जी तैयबा आइए। इसके बाद सादिया आप आइएगा। तैयबा जी, अगर मैं ये यस कहूँ मैम। कि पंखा खूबसूरत है, तो फिर क्या होगा? मैम पंखा पंखा मिरवाहतुन। मिरवाहतुन अब जमीलतुन। पंखा खूबसूरत है, ध्यान कीजिएगा। मिर वल अल अल मिरवलत अरमिल वल अल मिर मिरवा। वह जी तु जी जमीलुन। जी, अल मिरवाहतु जमीलुन। जमीलुन होगा, यस मैम, क्योंकि वो खबर है तो वो नकरा होगी। लेकिन फिर ध्यान कीजिएगा, अल मिरवाहतुन, अल मिरवाहतु। तो मैम वो जमीलात के आगे भी तो ता आएगी ना फिर हाँ जी, मुअन्नस। ये बात हुई ना, जमीलतुन, जमील या जमीलतु। क्योंकि वो मुन्नस जमीलतु है। अल मिरवाहतुन, अल मिरवाहतु जमीलतुन। तु जमीलतुन। अगर मैं ये कहूं कि एक खूबसूरत पंखा, तो क्या होगा? मिरवाहतुन जमीलतुन। वेरी गुड जी, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। चले जी, अब कोई एक बंदा आ जाए। नौरीन, आपने पढ़ा है गैलेक्सी कौन है? जी मैडम, मैंने पढ़ा है लेकिन फिर पढ़ लेती हूँ। नहीं जी, अब ठहर जी, गैलेक्सी कौन है? यस मैम। जी गैलेक्सी जी, आपने बड़ा अच्छा नाम रखा हुआ है जी, गैलेक्सी जी। मैम वो मुझे करना नहीं आया, वो बेटे से भी कहा था, वो नहीं हुआ उससे। ये बड़ा आसान नाम है, नहीं आप अपने लिखा। अपने आप पार्टिसिपेंट्स पे वो करके अपने नाम के अंदर क्लिक करेंगी, तो आपका नाम आ जाएगा जी एडिट का। तो आप उसको एडिट करेंगी तो आपका अपना नाम आ जाएगा। खुद कोशिश किया कीजिए करने का, ठीक है जी। इसको पढ़िएगा। जी। गैलेक्सी जी, आपका नाम क्या है? मैं शाजिया निसार। जी शाजिया जी, पढ़िएगा इसको। अलबैतु जी। करीबुन वल मस्जिदु बईदुन। जी, घर करीब है हम्म और मस्जिद दूर है। अगर मैं ये कहूं कि एक करीब घर और एक दूर मस्जिद, तो क्या पढ़ेंगी? अल बैतु अल नहीं, बैतुल एक का करीब लफ्ज मैंने कहा, एक एक। बैतुल करीबुन शाबाश। व मस्जिदुल बैदुन। और मैं कहूं कि करीब घर और दूर मस्जिद, तो फिर क्या होगा? अल बैतुल करीबु या वल शाबाश। मस्जिदुल बैदु। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह, आप लोगों को तो सबको आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरे ख्याल में मैं रिकॉर्डिंग इसकी बंद कर देती हूँ।